जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्रैकडाउन ऑन अभिषेक बनर्जी एंड ऑल द कल्प्रिट्स जिन्होंने 15 साल तक बंगाल को चूस के रखा, बंगाल को लूट के रखा। उन पे किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया है, इस पे आज डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा आज की अपडेट बंगाल की। सबसे पहले आते हैं अभिषेक बनर्जी पे। अभिषेक बनर्जी पे एक एफआईआर हो चुकी है और वो एफआईआर किसी और के द्वारा नहीं, वहीं के टीएमसी से नहीं डरने वाला बोलूंगा, एक सोशल वर्कर हैं, उन्होंने अभिषेक बनर्जी पे एफआईआर कर दी है और अभिषेक बनर्जी बहुत जल्द आपको सलाखों के पीछे मिल सकते हैं। सबसे पहला अपडेट ये है। उसके बाद एक और चीज पता चली है, जो जो टीएमसी के कार्यकर्ता, अच्छा वहां पे होता क्या था, वहां पे होता ये था कि जो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होता था और बांग्लादेश से जो आके बांग्लादेशी बंगाल में आते थे, कई बार उनको जगह नहीं दे पाते थे टीएमसी वाले, तो टीएमसी के कार्यकर्ता उनको अपने घर पे ठहराते थे। वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर पे ही एज ए रेंट कह लो, एज ए शेयरिंग पे रह लो, वैसे रहते थे। और उनका खर्चा कैसे निकालते थे टीएमसी कार्यकर्ता, इतने सारे लोगों का, वो जो वहां पे टोल टैक्स होता था, जो जो इलीगल टोल टैक्स होता था, जो टीएमसी के गुंडे अपना टोल टैक्स इकट्ठा करते थे, उसमें आधे से ज्यादा टोल टैक्स जो जाता था वो इन बांग्लादेशियों की जो उनको रखने में, रख रखाव में, खाने पीने में, उनको वहां सेटल करने में, उनके आधार कार्ड्स, उनके राशन कार्ड्स उनके नए बनवाने में, ये उसमें जाता था। और कुछ टोल टैक्स जो था वो अभिषेक बनर्जी के खाते में जाता था। तो ये अभी तक की अपडेट है। इसीलिए वो टीएमसी के वर्कर जिनके घर पे या जिनके यहाँ पे शक था कि इन्होंने बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रखा है, उनको भी चुन चुन के ढूंढा जा रहा है और उनको पकड़ा जा रहा है। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट, जो जो बहुत चौंकाने वाला एक अपडेट है, वो अपडेट ये है कि बहुत सारे अ, लाखों की संख्या में फेक आधार कार्ड और राशन कार्ड मिले हैं। अब आप सोचो इन्फिल्ट्रेशन का लेवल कितना बड़ा होगा कि आधार और राशन के फेक कार्ड्स जो थे वो बनवा के टीएमसी ऑफिसेज में इकट्ठे करके रखे जाते थे। और इस बार भी इनको लगा था कि टीएमसी जीत जाएगी, तो वो टीएमसी के ऑफिसेज से टीएमसी के जीतने के बाद जो फर्दर इन्फिल्ट्रेशन होनी थी उनको बांटे जाने थे, इसलिए वो बना के टीएमसी के वहां पे रखे गए थे, जिनको भी जब्त कर लिया गया है। ठीक है। लास्ट पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस में 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। देखो ये सबसे ना एक ऐतिहासिक इलेक्शन इसलिए भी था कि पोस्ट वायलेंस में जो 121 लोग लास्ट पोस्ट वायलेंस में मार दिया गया था, जिनको फांसी पे लटका दिया गया था, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार के इलेक्शन शांत तरीके से और सही तरीके से हुए। ये एक बीजेपी को, ये सेंटर को, ये एक क्रेडिट बनता है देना, और दिया भी जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि कुछ वहां पे स्कीम्स चालू कर रखी थी। ठीक है, बांग्लादेशियों के लिए स्पेशली। नाम तो हमारा भारत की स्कीम्स के नाम पे रख लिया जाता था, लेकिन वो स्कीम्स होती थी बांग्लादेशियों को किस तरह से वहां पे रखा जाए, टीएमसी के वोट बैंक के हिसाब से यूज किया जाए। तो उसमें रिलीजन बेस्ड असिस्टेंट स्कीम थी, उसको अबॉलिश कर दिया गया है। और उस के जो करता धरता थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि फंडिंग का जो सेंटर से फंडिंग आती थी उसका इतना मिसयूज किया गया कि, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, 2026-27 की जो मदरसों को फंडिंग गई है वो 5,713 करोड़ रुपए फंडिंग दी गई है मदरसों को। आप सोचो। और 2026-27 में ही जो नॉर्थ बंगाल की डेवलपमेंट के लिए फंडिंग अलॉट की थी इन्होंने, टीएमसी ने, वो 920 करोड़, ओनली 920 करोड़ थी। और जो इंडस्ट्रीज और एंटरप्राइजेस जो है वहां पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स अलॉट किए गए थे वो थे सिर्फ 1400 करोड़। तो आप सोचो, मदरसों को फंडिंग 5700 करोड़, और डेवलपमेंट इन नॉर्थ बंगाल 920 करोड़, एंड एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्रीज को सिर्फ और सिर्फ 1400 करोड़। आप देख सकते हैं कि किस तरह से टीएमसी ने अपना वहां पे दबदबा इस तरह से बना के रखा हुआ था। ठीक है। जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल यही है। उसके बाद
सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो जो अपना कॉरिडोर है, जैसे चिकन नेक है, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं, उसकी जो 60 किलोमीटर लंबाई है और जो चौड़ाई है, वो लैंड जो है वो बंगाल ने सेंटर को दे दी है। ठीक है, 15 साल से जो काम सेंटर नहीं कर पाया था क्योंकि टीएमसी की सरकार थी, 15 दिन के अंदर शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने उसको करके दिखाया है। तो कहते हैं ना, नियत नियत करने की हो तो सब कर सकते हैं, लेकिन नियत ही नहीं थी। नियत बांग्लादेश बसाने की, ग्रेटर बांग्लादेश को, बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश में ऐड करने की एक जो प्लानिंग थी, उस पे सबसे बड़ी चोट दी है इस बार बीजेपी सरकार ने, हिंदुओं ने। और अब ये जो इन्फिल्ट्रेशन का सबसे बड़ा जो एक ये जो रास्ता था, जो 15 साल से जहां पे भाई आओ जी सबके आओ, तुम्हारा स्वागत है, ये चलता था, और अनकाउंटेबल, मतलब इतनी इन्फिल्ट्रेशन हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते, करोड़ों में हुई है। सबसे पहले सरकार ने उसको बंद करने का आदेश दिया है, बंगाल सरकार ने दे दिया है, 45 डेज के अंदर बीएसएफ को उसको टेक ओवर करना है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद देखो, लास्ट 50 साल से बंगाल ने तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं देखी ना। तो इस तरह की डेवलपमेंट जब बंगाल में नई सरकार बनने के बाद होती है, तो लोगों का एक भरोसा जुड़ता है। लोगों को लगता है कि हाँ, अब हमारे साथ अच्छा होगा, हमारे अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, उसके बाद बंगाल चीफ मिनिस्टर के जो पीए थे, रथ साहब, उनका जो मर्डर किया गया, उस मर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट लीड्स मिली हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और मास्टरमाइंड को भी अरेस्ट किया गया है। मास्टरमाइंड में तब तक बोलूंगा जिसने मारा था उसको अरेस्ट किया गया है। अब उसके थ्रू जो है, जो एजेंसीज उस मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहती हैं जिसने ये सारी सुपारी दी है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, आईएसआई और बांग्लादेश की एजेंसीज का एक कंबाइंड प्लान था। और आपको एक अपडेट और देता हूँ, 100 करोड़, जहां से शुभेंदु अधिकारी जी लड़ रहे थे, जिस सीट से लड़ रहे थे, वहां पे उनको हराने के लिए टीएमसी को 100 करोड़ रुपया दिया गया था। टीएमसी ने वो पैसा बांटा, लेकिन हिंदू स्मार्ट थे, हिंदू तो समझदार हैं, हिंदू तो समझ चुके हैं। हिंदुओं ने क्या किया, पैसा जो था, पैसे को दरकिनार करते हुए बीजेपी को वोट दिया। हिंदुओं ने बीजेपी को, शुभेंदु अधिकारी जी को वहां पे जितवाया। ठीक है, तो ये है कहानी कि भैया, अगर हिंदू इस बार अगर एक साथ नहीं होते, अगर नहीं सोचते कि हमें बीजेपी को जिताना है, तो हिंदुओं का सर्वनाश बंगाल में तय था। नेक्स्ट जाते हैं, अपना जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने भी एक बनाया था, जुडिशियल ऑफिसर्स थे कुछ 7 ऑफिसर्स जिनको घेर के किडनैप कर लिया गया था फॉर सम टाइम, एंड उसमें भी एक बंदा था जिसने पब्लिक को भड़काया था, और इन्होंने उसको किडनैप कर दिया था। इवन उनको जान से मारने की कोशिश भी की गई थी, बट सही टाइम पे अगर सेंट्रल फोर्सेस नहीं आई होती तो उनको शायद ये मार चुके होते। इस तरह का दबंगई टीएमसी सरकार करती थी वहां पे। और उस केस को भी ओपन किया गया है, जिसमें एक सलील शेख है और उसका भाई है, या उसका एक साथ में एक साथी है, शकील शेख। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है इन केस ऑफ 7 ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स किडनैपिंग केस। ठीक है, अब सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा जो एक आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है बंगाल में। 1 करोड़ 70 लाख SC ST OBC सर्टिफिकेट्स, ठीक है, जो 2011 के बाद इशू किए गए थे, उन सबको होल्ड पे डाल दिया गया है, और उनको फिर से वेरिफिकेशन के लिए एजेंसीज को लगा दिया गया है। इसका मतलब ये है, 1 करोड़ 70 लाख फेक जो SC ST OBC जो सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे इनफिल्ट्रेटर्स के लिए, जो आ रहे थे बंगाल में आ रहे थे बांग्लादेश से, उनको खुश करने के लिए, उनको यहाँ बसाने के लिए, उनको यहाँ सेट करने के लिए, उन सब को फिलहाल के लिए होल्ड पे डाल दिया गया। इट मीन्स कि उससे मिलने वाली जो भी सहूलियत, जो भी स्कीम्स थी, उन सारी स्कीम्स को अभी होल्ड पे डाल दिया गया है बाय शुभेंदु अधिकारी। मतलब इन्होंने जो बोला, कम बोला इलेक्शन से पहले, लेकिन जो करके दिखा रहे हैं, वो जो करके दिखा रहे हैं ना, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इन्होंने मतलब पूरे बंगाल में इस तरह से हाहाकार मचा हुआ है टीएमसी के गुंडों में, टीएमसी कार्यकर्ताओं में, और जिन्होंने जिन्होंने टीएमसी वालों ने पिछले 15 साल में अपनी जेबें भरी हैं, गरीबों का पेट काट के, गरीबों को मार के। नेक्स्ट मैं आपको सुनाता हूँ जो अपडेट है वहां का। नगर पालिका का जो भर्ती स्कैम था, जिसके अक्यूज मिस्टर घोष थे,
ठीक है? उनको अरेस्ट कर लिया गया है और शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे ये बोला है कि किसी भी स्कैम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 15 साल में जितने लोगों ने स्कैम करके लोगों को मार के उनकी उनके हक की खाई है, उनका पेट काट के अपनी जेबें भरी है, उनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये शुवेंदु अधिकारी सर ने बिल्कुल क्लियर बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं, जो अपडेट बहुत बड़ा अपडेट है, वो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो मेन अक्यूज था वो तो पहले ही पकड़ा जा चुका था, लेकिन उस पर्टिकुलर केस में जितने पुलिस वाले थे, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स थे, एडिशनल कमिश्नर था, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है और उनके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी स्टार्ट कर दी गई है। जो भी इसमें पाया जाएगा उसकी जो है उसको उल्टा लटका दिया जाएगा, छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। ये शुवेंदु अधिकारी जी ने साफ साफ अपने बयानों में साफ साफ अपनी आकर मीडिया में ये बात बताई है कि जो हमने वादे किए हैं वो तो पूरा करेंगे, जो रह गए वो भी पूरा करेंगे। जिस जिसकी वजह से बंगाल 50 साल पीछे गया है, जिस जिसकी वजह से बंगाल में इतना सब कुछ हुआ है, छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। ठीक है? क्रैकडाउन तो ममता के गुंडों में इतनी बुरी तरह से खतरनाक क्रैकडाउन किया गया है कि अब वो यहाँ वहां भाग रहे हैं, कोई छुप रहा है, कोई अदालत में खुद जाके बोल रहा है कि भैया मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लो, ठीक है, मुझे जेल में ले लो, है ना, ये वरना मुझे मार देंगे। मतलब इतनी बुरी हालत है, इतने डरे हुए हैं। जो पहले खड़े होके बड़े चौड़े में घूमते थे, चौड़े होके घूमते थे, रिजू दत्ता हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मैंने तो स्क्रिप्टेड जो स्क्रिप्ट मुझको दी जाती थी वो मैंने पढ़ी है। तो भैया तुम्हारा अपना दिमाग कहाँ था उस टाइम पे? जब तुम्हें स्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही थी तो तुमको क्या लगा था कि टीएमसी जीत जाएगी? अगर तुमने 1% तो सोचा होता कि अगर बीजेपी जीत गई तो बीजेपी ने तो अपना आपको प्रूफ किया है ना भाई, यूपी में योगी मॉडल तो लॉन्च हुआ है ना, तो अगर बंगाल में होगा तो तुम्हारा क्या होगा? तुमने सोचना चाहिए था, तुमने नहीं सोचा। अंडरस्टूड? तुमने नहीं सोचा। अब जितना मर्जी तुम भागो, कुछ नहीं मिलने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद एक मेयर हुआ करते हैं, मेयर थे कोलकाता के मेयर, जिनका नाम था फिरहाद हकीम, जिनका एक फोटो बड़ा वायरल हुआ था, छोटी सी बच्ची को भी इन्होंने वोट डलवा दिया था और बहुत चौड़े में ट्वीट किया था कि वोटिंग डन एंड वी आर सो हैप्पी। तो अब उनको उस केस को खोला गया है जिसमें उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो छोटी बच्ची ने वोट नहीं किया था, क्योंकि अगर उस छोटी बच्ची से इन्होंने वोट करवाया किसी और का तो सीधे अरेस्ट होंगे। मतलब आप सोच लो क्या लेवल है इस बंदे का। इस बंदे ने 2024 में इस बंदे ने एक बयान दिया था जिसमें ये लिखा था कि जो भी नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा होते हैं, जो भी मतलब इस्लाम में पैदा नहीं होते, उनको इस्लाम में लाया जाना चाहिए और इससे खुदा बहुत खुश होंगे। ये ओपनली मेयर थे और इन्होंने ये बयान दिया था, लेकिन टीएमसी की सरकार थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं भाई। ये मतलब इतने चौड़े थे। अब मतलब इनकी हालत जो हो गई है ना, अब इनकी हालत वही करनी चाहिए बंगाल सरकार को जो आजम खान की हो रखी है यूपी में, जो योगी जी ने कर रखी है। 80 केस ठोक रखे हैं इन पे, एक केस से बरी होते हैं, दूसरे केस में फंसते हैं, भुगत रहे हैं, मतलब सजा ही भुगते जा रहे हैं, सजा ही भुगते जा रहे हैं। ठीक है? एक से छूटते हैं दूसरे में, मतलब ना रोने बन रहा है इनसे। और एक टाइम पे ये इतने चौड़े थे कि बोलते थे कि मैं कलेक्टर से जूते साफ करवाऊंगा। तो इनकी जूते साफ करने की तो छोड़ो, खुद की जूते पहनने की इनकी पिछवाड़ा जो अब हिलता भी नहीं है, इनकी पीठ जो है वो एकदम जकड़ चुकी है, इनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि योगी जी तो कुछ भी कर सकते हैं, और यही बोलते थे कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम हैं, बस हम ही हैं। तो भैया ये हालत करनी चाहिए इस फिरहाद हकीम की बंगाल में शुवेंदु अधिकारी द्वारा, और मैं कह रहा हूं कि देखना जरूर होगी, जरूर होगी, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने 15 दिन में ये तो बता दिया है कि योगी जी से भी एक हाथ ऊपर है गुस्से में वो। भाई उन्होंने जो बदला क्रैकडाउन शुरू किया है ना, एक एक को बख्श नहीं रहे भाई, चुन चुन के उनको पकड़ रहे हैं। और ईडी, सीबीआई, एनआईए सबको लगा रखा है, हर केस खुलवा दिया है। टीएमसी का तो मैं बता रहा हूँ, टीएमसी तो विपक्ष में रहने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। ये अगले 1 महीने में आपको टीएमसी के नेता खुद टीएमसी छोड़ के भागते हुए नजर आएंगे और टीएमसी को पूरा बंगाल से फाइनली खत्म कर देंगे। अगली बार टीएमसी होगी ही नहीं बंगाल में लड़ने के लिए। तो फाइनली यही है कि ईडी, सीबीआई और एनआईए ने अलॉन्ग विद मीटिंग्स विद द सीएम साहब, अपने शुभेंदु अधिकारी जी हैं, ये सब एक्टिव मोड में चले गए। और जो बंगाल है, जो बंगाल पहले था, उसको अब वापस कहते हैं ना, सोनार बांग्ला, सोने की चिड़िया, सोनार बांग्ला, सोने का बांग्ला, जो भी
मैं कहीं गलत हो सकता हूँ, बट ये मैंने सुनी है, जो लोग कहते थे कि सोनार बांग्ला हुआ करता था, अब वही सोनार बांग्ला चाहिए। तो अब ये हर उस प्रयास को, हर उस रास्ते को इन्होंने पकड़ लिया है नई सरकार ने, जिससे भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, इसका नामो-निशान तक मिटाने की कसम खा चुके हैं, और ये मिटाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। इतने मेजर क्रैकडाउन हुए हैं बंगाल में कि आप सोच लो कि बंगाल बस 1 डेढ़ महीने के बाद बंगाल आप देखना भगवान की दया से पूरा चेंज हो जाएगा, और वापस वो पुराने दिन लौटेंगे जब बंगाल की संस्कृति, बंगाल के लोग, बंगाल की आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, ये वर्ल्ड फेमस था, वापस वर्ल्ड फेमस होगा। बंगाल वापस अपने उस रूप में आएगा। इस इस गुड विशेस के साथ मैं हर बंगाली को, हर भारतीय को अ, ये आश्वासन देता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार बहुत सही रास्ते को पकड़ चुकी है, और बहुत जल्द आपको बंगाल का एक विकास और बंगाल उन्नति करते हुए आपको भारत की टॉप स्टेट्स में आपको फिर से मिलेगा। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है, इस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करें। आगे इसी तरह की अच्छी न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। धन्यवाद।